बेशर्म औरत, बिना तलाक के किसी और के बच्चे की माँ कैसे बन सकती हो तुम? बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना तलाक हुए तुम दूसरी औरत के बच्चे के बाप बनने जा रहे हो। गायत्री दूसरी औरत नहीं है, बहन है तुम्हारी। और तुम्हारी रिपोर्ट में तो साफ साफ लिखा था ना कि तुम मां नहीं बन सकती। फिर कैसे हुआ ये? इस बच्चे का बाप कौन है? मिस्टर शैडो, जिस अंतरा को रुद्र ने बांझ कहकर घर से निकाला, मिस्टर शैडो ने उसी अंतरा को माँ बना डाला। बचपन से ही अंतरा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसकी माँ बहुत पहले चल बसी थी, पर अंतरा के मामा ने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। चौल के छोटे से कमरे में सख्त गरीबी में बचपन गुजारा। मामा की बेटी गायत्री की पढ़ाई में कोई कमी ना आए, इसीलिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। मगर गायत्री हमेशा ही उस पर तंज कसती और अब तो अंतरा की जिंदगी में हर रोज साजिश का जहर घोलने के लिए गायत्री उसके ही ससुराल में बिना उसके पति से शादी किए रहने लगी थी। अब अंतरा की हर सुबह बेइज्जती से ही शुरू होने लगी। रुद्र बेबी, मेरा गला बहुत सूख रहा है। अंतरा, जाओ जाकर गायत्री के लिए जूस लेकर आओ। अंतरा के दिल में तो आया कि वो गायत्री का मुंह नोच ले, मगर गायत्री की प्रेगनेंसी और रुद्र का गुस्सा याद करके वो चुपचाप जूस लाने किचन में चली गई। ये जूस किसके लिए लेके जा रही? वो मम्मी जी गायत्री के लिए ले जा रही हूँ। तू रहने दे, तेरा भरोसा नहीं। पता नहीं अगर जूस में जहर मिला दिया और मेरा होने वाला पोता पैदा होने से पहले ही मर गया तो? दीनू, ये जूस गायत्री को दे। 4 साल में एक बार भी तुमने रुद्र के करीब जाने की कोशिश नहीं की, तो तुमसे बच्चा क्या खाक पैदा होगा? मम्मी जी, मैंने रुद्र के दिल जीतने की बहुत कोशिश की, पर वो मेरे करीब आता ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? अरे तेरे जैसी अनपढ़ भिकारन के करीब तो मेरे घर का कुत्ता भी ना आए। तुझे क्या पता रूप सौंदर्य क्या होता है? अपनी छोटी बहन से ही कुछ सीख लिया होता। अब यहाँ खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? फिनाइल उठा और पूरे घर की सफाई कर। पूरे घर की सफाई करने के बाद मौका मिलते ही अंतरा रुद्र से बात करने के लिए उसके कमरे में जाती है। रुद्र, तुम्हारे और मेरे बीच का राज तुम्हें अच्छे से पता है, उसके बाद भी तुम। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम तुम्हारी चालाकियों में कामयाब हो जाओगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। मेरा क्या मकसद है रुद्र? अगर तुम्हारे दादाजी ने वो शर्त नहीं रखी होती तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। सब समझता हूँ मैं अंतरा, तुम जैसी चौल में रहने वाली लड़कियों की चालाकी मैं बहुत अच्छे समझता हूँ। इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर निकल गया। तभी गायत्री अपने बिस्तर से उठी